गुरुजी से शिव पुराण की कथा सुनते समय महेश के मन में कई सवाल उठ रहे थे और वो उन्हें अपने गुरुजी से पूछने के लिए उत्सुक हो रहा था। गुरुजी, क्या शिव का पाठ, उनकी भक्ति और पूजा कठिन है? महेश, शिव देवों के देव महादेव हैं और शिव पुराण में उनकी पूजा और उनकी भक्ति के लिए भी साधन दिए गए हैं। इस संहिता में जिस महायज्ञ का वर्णन किया गया है, उसमें पधारे महामुनियों ने भी सूत जी से यही पूछा। और सूत जी ने क्या उत्तर दिया गुरुजी? सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सरल नहीं। इसके लिए एक योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। जैसे आप गुरुजी। परंतु क्या तुम जानते हो कि सूत जी ने एक गुरु की विशेषता क्या बताई है? नहीं गुरुजी। सूत जी ने महामुनियों से कहा, गुरु के मुख से सुनी गई वाणी शिष्यों के मन की शंकाओं को दूर करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है। इसका अर्थ ये कि एक गुरु ही इस पुराण को सरल भाषा में और उसके सभी रहस्यों, ज्ञान और विशेषताओं को शिष्यों के साथ बांट सकता है और इसी सरल विधि को समझकर भक्त कीर्तन कर पाता है। पर अगर ऐसा संभव ना हो, यानी अगर गुरु की उपस्थिति ना हो, तो तब शिष्यों को क्या करना चाहिए? यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो, तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वो इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस प्रकार की पूजा सरलता से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। और किस तरह शिव की पूजा की जा सकती है गुरुजी? अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना करके भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए। इस आयोजना में किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है गुरुजी? सूत जी के अनुसार पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन पूजा में नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध, धरती पर सर्वनाश हो गया होगा ना गुरुजी? जानते हो, विद्येश्वर संहिता के इस अध्याय में वर्णन है कि उन दोनों के बीच एक स्तंभ के रूप में शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, फिर क्या हुआ गुरुजी? इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी। परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय है। गुरुजी, ये तो शिवलिंग की स्थापना की दुर्लभ कथा है। क्या विद्येश्वर संहिता हमें ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बारे में और बताता है? अगला अध्याय इसी देव युद्ध के बारे में है महेश।